हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामाइन क्लासेस। और आज मैं आपको जो आपका हाई कोर्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था 22/7/2017 को, उसकी जो है मैं आपको सॉल्यूशन कराऊंगा हिंदी का। और इसी तरह से हम अगली वीडियो में जीके का, मैथ का और जो पोर्शन आता है इसका, उसका पोर्शन आपको कराया जाएगा, इंग्लिश का भी। इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें जल का पर्यायवाची नहीं है, तो ये जल का जो पर्यायवाची है आपको पता हो, नीर भी होता है, पै भी होता है, लेकिन पीयूष जो है वो नहीं होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक, कौन सा नंबर आपका हो जाएगा इसमें? डी ऑप्शन। फिलहाल आप ये डिटेल के लिए आप इसको हमारे टेलीग्राम चैनल से इसको पढ़ सकते हैं। इस तरह से आगे है कृतज्ञ का विलोम है, तो विलोम शब्द पूछे हैं तो कृतज्ञ जो विलोम होता है वो कृतज्ञन होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा। बाकी शब्द आप इसके डिटेल ऑप्शन में देख सकते हैं, जो कि हमने टेक्स्ट बुक से जो है डाउनलोड करी है, उसका जो है प्रीमियम हमने ले रखा है, तो आपको कोई नीड नहीं है फिलहाल लेने की। आगे बढ़ते हैं। इस तरह से आगे कौन सा शब्द तद्भव है, तो तद्भव जो है वो आपको पता ही होगा, तत्सम तद्भव आपने पढ़े होंगे। तो जो काज शब्द है वो कार्य का है, ठीक है, कार्य को जो है काज कहते हैं, तो ये तद्भव हो जाएगा। बाकी सभी जो हैं वो तत्सम शब्द हैं। इस तरह से फोर्थ नंबर है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो तत्सम में जो पहला वाला ऑप्शन है वही से हो जाएगा, भ्राता। बाकी कान का आप जानते हैं कर्ण होता है, और सब का सर्व होता है, ठीक है। तो इस तरह से है। आगे बढ़ जाते हैं। बागीज का संधि विच्छेद, एक क्वेश्चन संधि विच्छेद से भी मिलेगा, तो क्या होता है ये आपकी कौन सी संधि है? बाक प्लस ईज। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, किए गए उपकार को मानने वाले के लिए एक शब्द, जो उपकार को मानता है दोस्तों, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको आप कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उसको कहते हैं हम कृतज्ञ। कहते हैं कृतज्ञ कहा जाता है उसको। तो आप ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा, जो नहीं मानता उसको कृतज्ञ कहते हैं। आगे है आपका दोहरा लाभ के लिए सही लोकोक्ति क्या है, तो लोकोक्ति भी आ रही है। दोहरा लाभ का मतलब क्या होता है? ठीक है, इसका मतलब होता है आम के दाम और गुठलियों के दाम। आगे बढ़ते हैं। बेइज्जत करने के लिए सही मुहावरा क्या है? दो क्वेश्चन 25 में से मुहावरे के भी आए। तो बेइज्जती करना, पगड़ी उछालना, जब आप किसी की पगड़ी उछालते हैं तो उसका मतलब बेइज्जती कर रहे हैं। आगे लिंग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है, तो लिंग की दृष्टि से देखना है, मोटा या आदमी आया। आपकी चरित्र अच्छी है तो गलत हो जाएगा, ये आपका चरित्र हो जाएगा, ऑप्शन बी। वचन की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य, ऑप्शन नंबर 10। तो इसमें वचन बताना, प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा, हर कुआं मीठे जल का नहीं होता। तो फिलहाल मैं उनकी सज्जनता पर मुग्ध हूँ, या फिर डी वाला उसका प्राण निकल गया, तो आप जानते हैं उसके प्राण निकल गए, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। राजा ने ब्राह्मण को दान दिया, वाक्य में कारक है, जब किसी को दिया जाता है तो संप्रदान कारक आता है, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो आप ऑप्शन नंबर 12 देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर आपका 13 आप देख सकते हैं, किस वाक्य में वर्तनी संधि अशुद्धि है? तो ईश्वर अंतर्यामी है, उज्ज्वल चांदनी में सैर कर आनंद होता है। तो यहाँ पर जो उज्ज्वल है वो गलत लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें आधा जा आएगा, यही इसकी गलती है, एक एरर भी है। अनेकार्थी शब्द कौन सा है? अनेकार्थी शब्द आप जानते हैं वो है गुरु, के गुरु का मतलब एक मात्रा होती है, बड़ी मात्रा। आचार्य होता है, और इसका बुजुर्ग, चालाक, ये सब होता है, कहते हैं ना बड़ा गुरु व्यक्ति है, बहुत चालाक व्यक्ति है, इस तरह से होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन जिसे जीता ना जा सके, इजी क्वेश्चन है, आप जान सकते हैं। जिसे जीता ना जाके उसको क्या कहते हैं? जिसको जीता ना जाए उसको आगे कहते हैं, ठीक है, अजय। इनमें सारे क्वेश्चन गलत हैं, ठीक है। आगे होता है जो जाना जा सके। फिलहाल इसके ऑप्शन जो होगा अजय हो जाएगा, इसका नंबर आपको सबको मिलेगा। फिर ये गद्यांश दे रखा है, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में दे रखा है कि मित्र शक्तियों का प्रमुख जर्मनी था, जर्मनी के साथ शांति संधि का मसविदा तैयार करने के लिए मित्र राष्ट्र, तो आप जानते हैं इसके अंदर मित्र राष्ट्र और आपके धुरी राष्ट्र बढ़ गए थे। तो इसके क्वेश्चन हम ऐसे ही दे सकते हैं। देखिए, मित्र शक्तियों का प्रमुख कौन था, तो आप जानते हैं वो जर्मनी था। मित्र राष्ट्रों का शांति सम्मेलन कहाँ हुआ था? वो हुआ था आपका फ्रांस में। इसी तरह से आप, बहुत इजी है, आप इसको पढ़ के आराम से दे सकते हैं, ठीक है। आगे है ये वाला 21 क्वेश्चन, सुवर्ण को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। अब एक अलंकार का भी एग्जाम्पल हुआ है, श्लेष अलंकार। आप जानते हैं श्लेष अलंकार, जहाँ पर एक शब्द के ही काफ़ी सारे मीनिंग हो जाते हैं, ठीक है। आगे है उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो, तो वहाँ पर कौन सा होता है? जहाँ पर रूपक अलंकार होता है, यानी अलंकार को भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब रस भी देखिए, बीभत्स रस का एग्जाम्पल है। बीभत्स रस का क्या होता है? स्थायी भाव जुगुस्सा होता है। इसी तरह से ये सब आपको मिल जाएंगे हमारे पीडीएफ के अंदर, आप यहाँ से ले सकते हैं। और आपका 24 है, भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे कहते हैं, उसे आश्रय कहते हैं, ठीक है। आश्रय में भाव रहते हैं। और दशानन में कौन सा समास है? तो दशानन में आपको जो है बहुब्रीहि समास है, 10 हैं जिसके आनंद, अर्थात आपका रावण। तो ये 25 क्वेश्चन आपको हिंदी के देखे, जिसके अंदर आपने देखिए बड़ा वर्णमाला क्वेश्चन नहीं आया, तो वर्णमाला नहीं पढ़ना आपको, संधि, रस, अलंकार,
ठीक है, ये जो है छंद, ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं, समास वगैरह, उपमेय, और ये पोर्शन है इसका, ज़्यादा नहीं पढ़ना आपको। ठीक है, वर्णमाला के चक्कर में नहीं खराब करना। मुहावरे आ रहे हैं तो आपको रस अलंकार के भी 2-3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इस तरह हम अगले पार्ट में इसका इंग्लिश का और एक बार जो है आपका जीके का और मैथ का मैं आपको सॉल्यूशन कराऊंगा, जिसमें आपको कम समय लगेगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक करें और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगले वीडियो में मिलते हैं।